Hey everyone, welcome to Biology in Minutes with Dipali Mehra. So today's video on class 10 chapter 6 the subtopic breakdown of glucose. सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है हमारा वो क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारा पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये जो पायरुवेट है ये क्या है, हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस चलता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो क्या है, 10 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये, 10 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद ये जो पायरुवेट है इसका फर्दर पाथवे चलता है, बट वो डिपेंड करता है 3 कंडीशंस पे। ठीक है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट में होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस कि ऑक्सीजन है बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है ना, डिफिशियंसी हो रही है ऑक्सीजन की। थर्ड कंडीशन की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो इसमें हमें जो ये पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। मींस जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये प्रोसेस परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक प्रोसेस। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की कमी है ना, डिफिशियंसी हो रही है ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट किस में चेंज होता है, किस में कन्वर्ट होता है, हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये प्रोसेस हमारा परफॉर्म होता है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, मसल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब कंप्लीटली ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये प्रोसेस परफॉर्म होता है हमारा ईस्ट के अंदर। ठीक है, अगर हम इस मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। इट मींस ऑक्सीजन का लेवल कम है, डिफिशियंसी हो रही है। और ये जो ऑक्सीजन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेस रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हमें ग्लूकोज जो होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ। राइट, ग्लूकोज बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इट मींस ATP है ना, इट मींस ATP। और ये ATP किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ये ATP रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये ATP किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो क्या इस कंडीशन में, मसल सेल्स की कंडीशन में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, इट मींस ग्लूकोज ही है फिर भाई, है ना, ग्लूकोज ही, ऑक्सीजन की तो कमी हो गई, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर प्लस एनर्जी। फिर ये लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है। और ये एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए। ठीक है, तो जनरल पाथवे क्या है इसका, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर।
जो कि पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को जो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 10 स्टेप प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ये पायरुवेट के डिफरेंट पाथवेज आते हैं। ये पाथवेज डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशन पे। पहली कंडीशन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। थर्ड, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होगा। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस। लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी है, तो हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के हमें इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, जो कि ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब ये कि याद करने का तरीका कि भाई एनर्जी तो सबके अंदर आएगी, ठीक है, एनर्जी तो सबके अंदर आएगी। और मसल सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, लैक कर रहा है, कमी हो रही है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बट हमारे पास तो ऑक्सीजन का अमाउंट नॉर्मल होगा। तो जब ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी टाइम पे हमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, फिर लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। तो क्वेश्चन इज First, what are the products obtained by anaerobic respiration in plants? कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लैक्टिक एसिड, CO2, H2O प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, एंड डी पायरुवेट। तो देखते हैं, जो कि हमारा ये एरोबिक प्रोसेस था। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, अनएरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, तो ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, क्या CO2, वाटर प्लस एनर्जी। देखो भाई, ये वाला जो प्रोसेस है कि CO2, वाटर प्लस एंड एनर्जी, देखो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन। क्वेश्चन में कि जब हम बहुत टाइम तक रनिंग करते हैं तो हमारे लेग क्रैम्प्स चलते हैं, तो वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी, लैक्टिक एसिड।